हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 5 का ए। प्रश्नावली 5 के ए का 4 नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया है श्रेणी 1, 2, 3, 5 ... समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों? इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में नहीं है क्यों। तो समांतर श्रेणी में नहीं है, इसको जानने के लिए हमको डी निकालना होगा। तो सबसे पहले श्रेणी लिख लेंगे। श्रेणी दिया है यहाँ पे, श्रेणी 1, 2, 3, 5 ... यहाँ से D1 D2 जितने भी है सर्वांतर निकालेंगे। D1 पहले निकालेंगे। D1 निकालने के लिए दूसरे में से पहले को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1, तो 0 आ गया। अब D2 निकालेंगे। D2 में क्या करेंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 बराबर आपका आ जाएगा 1। फिर D3 निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ चौथे में से तीसरे को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 - 2, तो आपका आ जाएगा 1। अगर D4 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पाँचवें में से चौथे को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 5 - 3 आपका आ गया 2। तो यहाँ समांतर श्रेणी में यदि है तो इसको D पूरा समान आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे D समान नहीं है। तो D समान नहीं है तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि यहाँ सार्वअंतर D1 is not equal to D2 is not equal to D3 is not equal to D4, समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। इस प्रकार से प्रश्नावली 5A का चौथा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है पांचवा, यदि A+1 3A 4A+2 समांतर श्रेणी में है तो A का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। तो सबसे पहले 5 पदों तक लिखने के लिए हमको सर्वांतर चाहिए, D चाहिए। और D के लिए सबसे पहले A का मान मालूम करना होगा। तो यदि ये समांतर श्रेणी में है तो इसको लिख सकते हैं A2 - A1 बराबर A3 - A2। इसको मान लीजिए A1, A हो गया A2, A हो गया A3। यदि ये समांतर श्रेणी में है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मान रखिए A2 का मान क्या है, 3A, और माइनस A1 का मान A+1 बराबर A का मान ज्ञात करने के लिए। तो A3 का मान क्या है, 3A, A3 का मान क्या है, 4A+2 और माइनस A2 का मान क्या है, 3A। अब कोष्टक तोड़िए, 3A अब माइनस कोष्टक टूटेगा तो इसमें जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हो जाएगा -A -1 बराबर 4A+2 और -3A। 3A में से A घटाइए तो 2A बचेगा और -1। यहाँ 4A में से 3A घट गया तो आपका A बचा और प्लस हो गया 2। अब A को बराबर के इस पर लाइए और 1 को उधर। तो A प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और -1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2A - A बराबर 2 + 1। तो A बराबर कितना आ गया, 3। A का मान आपका कितना आ गया, 3। अब इस A का मान दी गई श्रेणी में लिखेंगे तो लिख भी सकते हैं कि A का मान
दी गई श्रेणी में रखने पर इसमें रखिए। इसमें तो ए का मान क्या आया है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 कामा हो जाएगा। फिर आगे 3a तो 3 गुणे 3 लिखेंगे कामा आपका हो गया यहाँ पे क्या दिया था 4a तो 4 गुणे 3 प्लस 2 3 1 4 3 3 के 9 कामा 4 3 12 12 2 14। 3 पद मालूम हो गया। अगर चौथा पद निकालेंगे चौथा पद निकालने के लिए सबसे पहले हमको डी का मान निकालना होगा। तो डी बराबर निकालेंगे तो दूसरे में से पहले को क्या करते हैं घटाते हैं 9 माइनस 4 तो डी का मान आपका कितना आ गया 5। तो चौथा पद समांतर श्रेणी में है यदि पद तो चौथा पद आपको मालूम है कि चौथा पद कितना क्या होता है। चौथा पद बराबर होता है a प्लस 3d। तो यहाँ लिखेंगे a का मान क्या आया है a का मान 3 प्लस 3 और d का मान 5। चौथा पद में क्या करेंगे इसमें d जितना है उस वो क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 14 प्लस 5 तो कितना आ गया 19। चौथा पद कितना आ गया 19। अब पांचवा पद निकालेंगे। पांचवा पद तो पांचवा पद जो a आया है चौथा पद इसमें क्या करेंगे सर्वांतर जोड़ देंगे तो 19 प्लस 5 कितना आ गया 24। तो लिख लेंगे अतः श्रेणी के 5 पद श्रेणी के 5 पद बराबर कितना आया है श्रेणी के 5 पद या लिख लेंगे 4 कामा 9 कामा 14 कामा 19 कामा 24 है। इस प्रकार से प्रश्नावली 5A का 5वां क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।